23 अप्रैल को 23 अप्रैल को हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 11th का। 10th का हम लोग 8 अप्रैल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 10th में बच्चे हमसे जुड़े हैं और हम लोग अपने हिसाब से बेस तैयार करें। जैसे हम फोकस हम लोग भले ही नीट पर करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ही दे रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे गुड्डा के एक और बेस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर पे, जहां पर हम आपको आए हुए हैं बताने के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होती है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग हैं हमारे गंगटा के माही पैलेस होटल के पास, जिस इंस्टीट्यूट का नाम होने वाला है किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या तो किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। और अब यहाँ पर आपको 9th एंड 10th के साथ ही साथ आपके 11th एंड 12th दोनों क्लासेस मिलने वाले हैं। अर्लियर होता था कि यहाँ पर आप 11th एंड 12th के नीट के प्रिपरेशन हो, बायोलॉजी की प्रिपरेशन हो, वो आप यहाँ पर कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर 9th और 10th की भी सुविधाएं मिलने वाली है। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या अपडेट्स हैं और क्या फैसिलिटीज़ के साथ इस वर्ष आपका किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देने जा रहा है गोडा को, उसी को बताने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए आपको ले जाते हैं अंदर और बातचीत कराते हैं सर से, और कुछ स्टूडेंट लोगों का भी रिव्यू बताएंगे, और फाइनली लास्ट में मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के टीचर्स से बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट से कुछ हॉनेस्ट रिव्यू लेने के लिए हम आए हुए हैं। अभी ये 12th का यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेस्ट चल रहा है, तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि इनकी 11th जर्नी कैसी गई और बताएंगे कि क्या रिव्यू है, कैसा यहाँ के टीचर्स इनको पढ़ाते हैं, कैसा माहौल मिलता है। तो उसके लिए अभी हम लोग कुछ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से एक बेस्ट माहौल में यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? कोमल प्रिया। तो अभी आप किंगडम में 11th जर्नी पूरा किए थे कि नहीं? हाँ। तो कैसा था आपका 11th जर्नी? बहुत ज़्यादा अच्छा। क्या एक्सपीरियंस क्या रहा? टीचर्स कैसा पढ़ाते थे और क्या एक्सपेक्टेशन है 11th का रिजल्ट्स का? एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और टीचर्स भी बहुत इतना अच्छा से बताते हैं कि सारा चीज़ क्लास में ही समझ में आ जाता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, जो भी रहता है सर क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ये आप फेक पब्लिसिटी के लिए तो नहीं बोल रहे? एक बार अपने दिल से ये बताइए ऑडियंस को कि आप यहाँ पर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? हम सच बोलते हैं, फेक पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ का टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो सच में आपको लगता है कि आपके जूनियर्स को यहाँ पर आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। चलिए और भी लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है सबसे पहले आपका? आस्था। तो आप कब से पढ़ रहे हैं किंगडम में? आफ्टर 10th 11th से। मतलब लगभग 1 साल का जर्नी यहाँ पर आपका हो चुका है। बिल्कुल। तो जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जूनियर्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर उनको बेसिक स्टडी के लिए आना है और किसी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो किंगडम बेस्ट है। टेस्ट होता है रेगुलर बेसिस पे कि नहीं होता? जी, हर एक वीक हर जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका पहले टेस्ट लिया जाता है। यानी कि आप अब यहाँ पर बोर्ड्स और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक की तैयारी करा जाता है, लेकिन मेनली यहाँ पर आपको अभी 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स से बातचीत करने को मिलेगा, जो आपको हम ऐसे स्टूडेंट्स के बीच अभी आपको वीडियो में बता रहे हैं जो अपना 1 साल का सफर यहाँ पर तय कर चुके हैं, और 12th वाले तो पास आउट करके जा चुके हैं। अभी हम लोग फ्रेश आउट बैच में नहीं है। ये सारे जो भी स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये अपना ऑलमोस्ट कोई ना कोई, हर कोई 90% बच्चा यहाँ पर अपना 1 साल का जर्नी यहाँ पर कंप्लीट करके हो चुका है। चलिए, फिर भी यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ये आपका फाइनल रिव्यू नहीं रहेगा, लेकिन हर एक स्टूडेंट्स का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से समझ में आता है। तो हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम के लिए, तो वो एक बार किंगडम आए और यहाँ का डेमो क्लास अटेंड करें, तब जाके वो एक फाइनल डिसीजन ले कि किंगडम उनके लिए बेस्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सर से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपको हम नेक्स्ट बैच में भी थोड़ा कुछ स्टूडेंट से बातचीत कराएंगे। दोस्तों, हम अभी आप लोगों को कुछ बातचीत कराने के लिए आए हुए हैं जो किंगडम में आपको पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स जो हैं उनसे बात करने का हम कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य आनंद है। तो सर, आप किंगडम में अभी कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? हम पार्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ाते हैं फॉर जेई नीट और बोर्ड के बच्चों को। अच्छा, जेई नीट्स बोर्ड्स के लिए आप फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? गोड्डा से हैं कि कहीं बाहर से आए हुए हैं?
नहीं नहीं, हम गोड्डा से नहीं, हम बिहार से हैं। मेरा प्रोफेशनल, इससे पहले हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे, जादवपुर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं और कुछ दिन हम टाटा में काम भी किए हैं, करीब 9 महीना के आसपास। फिर अपना जो प्रोफेशन था, जो हमको अच्छा लगता था पढ़ाना, उसमें आ गए और सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते किंगडम से जुड़े हैं। अच्छा, तो टीचिंग प्रोफेशन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे बच्चों को किस स्ट्रैटेजी के साथ आप बता रहे हैं अभी किंगडम? जितना बेस्ट होता है उतना पॉसिबल करते हैं कि अच्छा से डिलीवर कर पाए। जैसे कि खुद भी हम एज ए टीचर पहले स्टूडेंट रहे हैं, तो हमको पता है कि कहाँ पर लूप होल है, कहाँ परेशानी है, जहाँ पर बच्चा को आ सकता है। तो उसी बेसिस पर कोशिश करते हैं कि उसको लूसिड भाषा में जितना सिंपल तरीका से होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि बच्चा, नो डाउट आप किसी भी बच्चा से पूछिएगा तो 100% वो सेटिस्फाइड रहता है पढ़ाई से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक बेस्ट टीचर है, हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस और करंट के टीचर जो हाल फिलहाल में ही आपके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि अब 50 साल का एक्सपीरियंस होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके उन टीचर से पढ़ा जाएंगे। लेकिन समय के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, जो नए व्यवस्थाओं के साथ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आपको पढ़ा रहे हैं और जो करंट सिलेबस है, करंट शेड्यूल है, उसमें आपको सीखने का जो मौका है, उन टीचर से पढ़ने का आपको यहाँ पर किंगडम में मौका मिल रहा है। जैसे कि आप देखें, इन सर से मिले फिजिक्स के टीचर। चलिए अब हम थोड़ा और भी बात करते हैं यहाँ बायोलॉजी के लिए जो हैं विवेका सर। सो दोस्तों, हम अभी हैं किंगडम इंस्टीट्यूट के ओनर कह सकते हैं या तो टीचर कह सकते हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो थैंक यू स्वप्निल कि हमारे यहाँ पर आए तुम। और हमारा नाम हुआ विवेकानंद शर्मा और हम लोग रन करते हैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो पहले किंगडम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से जाना जा रहा था। सर, आपके पोस्टर्स और बैनर्स के थ्रू से हमें ये पता चला है कि आप इस बार 9th और 10th भी कर रहे हैं। पहले तो आप 11th 12th कर ही रहे थे, तो 9th और 10th भी कर रहे हैं। तो सर, ये बात सच है? अगर सच है तो क्या स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर आप आ रहे हैं इस बार 9th 10th 10th में? 9th 10th का आइडिया एक्चुअली आया कि जो बाहर से टीचर आए हुए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये मेरा भी पहले से ख्याल था कि जो भी बच्चे 9th 10th किसी और इंस्टीट्यूट से करके 11th में हमारे पास पहुंचते हैं, तो शायद जो बेस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना हम लोगों को मिलता नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9th 10th में बच्चे हमसे जुड़े हैं और हम लोग अपने हिसाब से बेस तैयार करें। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग नीट का तैयारी करा रहे हैं या फिर जेई का, जिसका भी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली नीट और जेई का हम लोग क्या करा रहे हैं, बेस तैयार कर दे रहे हैं। और जब बच्चा 10th करके 11th में आता है तो थ्रू आउट वो ईयर उतना बेस अच्छे से उसके पास होता नहीं है। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि 9th 10th में बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग बेस दिया जाए और इससे हम लोगों को हेल्प 11th में हो जाएगा। और बहुत सारे पेरेंट का ऐसा मैसेज आता था या फिर बहुत बार कॉल आता था या चलते फिरते पूछ लेते थे कि सर 9th 10th आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग 9th 10th भी कर दीजिए। और अभी जब हमारे पास टीचर अवेलेबल है और टीचर चाह रहे हैं कि 9th 10th में पढ़ाया थोड़ा सा एकदम बढ़िया वाला तरीके से पढ़ाया जाए, तो अब हम भी चाह रहे हैं कि नहीं 9th 10th शुरू कर दिया जाए। अच्छा, तो सर 9th 10th में यानी कि इसका एडवांटेज ये मिलने वाला है कि जो बच्चे 11th 12th में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 11th 12th में बहुत दिक्कत हो जाता है, साइंस को बहुत ही डिफिकल्ट ले लेते हैं, तो उनको एक तरीके से अब सुविधाएं मिलने वाली है। तो सर, अभी आपके मतलब यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ मिलता है? जैसे 11th 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी होती है या ना होती है? 11th 12th में देखिए हम लोग कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फोकस हम लोग भले ही नीट पर करते हैं, लेकिन हम लोग पैकेज पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ही दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग को अगर 11th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 12th के बाद अगर नीट का एग्जाम देना हो तो लगभग 50 to 55% क्वेश्चन 11th से आना है। तो 11th को आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। बच्चों के मन में चलता है कि नहीं यार 11th क्या ही करेंगे, सीधे 12th करते हैं, 11th तो भी कहीं से भी कर लेता है। नहीं, आप 11th अच्छे से कीजिए। गवर्नमेंट हमारा एजुकेशन ऐसा डिजाइन ही किया हुआ है कि आपको 10th और 12th में मार्क्स अच्छा मिलता है, लेकिन 10th और 12th के बेसिस पर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल सकता है। उसके लिए आपको 11th पढ़ना जरूरी है। 10th और 9th का सिलेबस का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 9th थोड़ा ज्यादा टफ है, 10th थोड़ा इजी है, ताकि बच्चों को 10th में मार्क्स अच्छा आ जाए। 12th थोड़ा ज्यादा इजी है 11th के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तभी तो 11th का पोर्शन ज्यादा होगा। और इसलिए बच्चों को 11th में बहुत अच्छे से क्लास करना बहुत जरूरी है और हम लोग फोकस करते हैं इस बात पर। एकदम बढ़िया से डिसिप्लिन्ड वे में बच्चों को क्लास कराया जाता है, टेस्ट लिया जाता है रेगुलरली। ये नहीं कि 11th में कर रहे हो तो जैसे भी क्लास कर लो, नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे एकदम प्रॉपर रेगुलरली जिस तरीके से 12th में पढ़ाई करते हैं उससे भी अच्छे तरीके से 11th में पढ़ाई करें, और प्रॉपर हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता जाए। और सर, ये पीछे तो आप देख ही सकते हैं सर, जो भी चीज़ बोल रहे हैं पीछे आप देख पा रहे हैं कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, रिजल्ट आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग फेक पब्लिसिटी वाला काम नहीं करते हैं कि झूठे वादे कि नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना चिलाना, हमारे पास इतने टीचर हैं। हमारे पास जो है वो आपको साफ साफ सामने से दिखेगा कि हमारे टीचर कौन है, हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, और साथ में सबसे अच्छी बात है कि हम लोग रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है।
और हम लोग रिजल्ट के ही बेसिस पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम किसी पेरेंट को झूठा वादा कर दें कि नहीं हम आपके बच्चे का इतना करा देंगे, बच्चा 4 महीना पढ़ेगा छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे का रिजल्ट आता है तो वो पेरेंट अगले भी किसी 2 बच्चे को यहाँ पर हमारे पास भेजेंगे, और हमारा असली कमाई तो वही है, भरोसा जो पेरेंट हम पर करते हैं, और उसका एक ही कारण है, रिजल्ट। तो सर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कैसे बुलाना चाहेंगे आप किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में? बिल्कुल, आप आइए हमारे संस्थान में, आप डेमो क्लास लीजिए। कितने दिनों का डेमो क्लास? और हम तो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर हमारे क्लास में एडमिशन लेता है और पेमेंट हो जाती है तो उसको 15 दिन में कंप्लीट रिफंड करेंगे, एकदम कंप्लीट रिफंड हो जाएगा 15 दिन में। अगर 15 दिन के अंदर उसको पढ़ाई पसंद नहीं आया तो आप कंप्लीट रिफंड लीजिए, आपको जहां मर्जी हो वहां जाइए, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग खुद पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि गार्जियन हम पर भरोसा कर रहे हैं। और एक संस्थान क्या है, गार्जियन का भरोसा और बच्चों का मेहनत, ये 2 चीज मिल गया तो संस्थान बन गया। आज हमारे बच्चे अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, कम से कम 12 से 15 बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं, तो जाहिर सी बात तो उनकी भी दुआएं लग रही है कि बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, और यही चीज हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो निशा रानी है वो ऑल इंडिया रैंक वहाँ पर सबसे पहला रिजल्ट आपका अपराजिता का लगा हुआ है जो रिम्स में है, हाँ। और उसके बाद निशा रानी का रिजल्ट लगा हुआ है, और ये आपका कोलकाता में है, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही है। उसके बाद स्मृति का लगा हुआ है, ये रांची में वेटनरी कॉलेज में है, ये मधुबन है, ये धनबाद मेडिकल कॉलेज में है, उधर लीजा है, ये आपका गायत्री हजारीबाग के फिजियोथेरेपी वाले कॉलेज में है, गायत्री है, ये डीएमएलटी का कोर्स कर रही है, अमन जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है हमारे संस्थान से, और ये प्रिंस जो हमारे संस्थान का टॉपर रहा है और जो टॉप 10 में भी था। और ऐसे अगर आप देखिएगा तो रिजल्ट तो हम दिखाते रहेंगे, आप थक जाइएगा, ठीक है। ये तो फिर भी पुराना है। इधर ये आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिजल्ट लगा हुआ है, उस बच्ची का सत्या का 92% केमिस्ट्री में सीबीएसई से है। इधर हमारी बच्ची है, देखिए एक साक्षी, ठीक है। इसका तो पिछले साल 12 के साथ ही नीट का एग्जाम करी थी, और इस नीट के एग्जाम में बायो में इसको 340 नंबर आया हुआ है 360 में से। ऐसे बहुत सारे बच्चों का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। खैर ये तो पुराना पोस्टर भी हो गया है, और इस साल जो 12th में रिजल्ट आने वाला है, होप कर रहे हैं कि जो झारखंड बोर्ड हो या फिर 12th का बोर्ड हो, दोनों में ही हमारे संस्थान से बच्चे टॉप करेंगे, और होपफुली कर ही जाएंगे, ईश्वर की भी कृपा है तो होनी चाहिए। तो सर अभी आप बुक्स के लिए और क्या स्ट्रेटेजी देते हैं, कौन सा बुक यूज करते हैं, एनसीईआरटी यूज करते हैं, रेफरेंस बुक यूज करते हैं, उसके बारे में बताएं। रेफरेंस में हम लोग क्वेश्चंस के लिए खुद का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बुक से हम लोग क्वेश्चंस ढूंढ कर लाते हैं और उसको यूज कर रहे हैं। और बाकी बुक में तो सब बुक का माई बाप एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बगैर तो आप अपंग है। अगर आपको नीट करना है, जेई करना है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए एनसीईआरटी तो मस्ट है। तो हम लोग एनसीईआरटी एकदम थ्रू आउट लाइन बाय लाइन बच्चों को क्लियर करा देते हैं। तो चलिए अंत में बताते जाते हैं आपको कि यहाँ पर आपका जो न्यू सेशंस के न्यू बैचेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होने वाला है इंस्टीट्यूट का। सर सबसे पहले न्यू बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 11th का। एक्चुअली में 20 तक झारखंड बोर्ड का शायद रिजल्ट भी आ जाए, 1-2 दिन आगे पीछे। फिर 23 से हम लोग बच्चों पे ताकि रश भी ना हो ज़्यादा कि चलो जल्दी से चले जाते हैं, किसी का सिलेबस आगे पीछे हो जाता है। तो एक बार रिजल्ट आने दे देंगे, उसके बाद 23 से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे। 9-10 का नहीं, ये 11th का होने वाला है। अच्छा 11-10 और 9-10 का हम लोग 8 अप्रैल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, थोड़ा सा हम लोग ईद के पहले कर रहे हैं कि बीच में 1-2 दिन का छुट्टी भी हो जाए, कुछ बच्चे अगर छूट जाए तो वापस उनको कवर अप किया जाए। तो 9-10 के लिए है आपका 8 अप्रैल और 11th के लिए है 23 अप्रैल। यानी कि अगर आप 9वीं और 10वीं की यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 9 अप्रैल से यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ ही साथ अगर आप 11th में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपका 23 अप्रैल के बाद से शुरू होने वाला है। जब तक कहा जा रहा है कि झारखंड बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर आपका इंस्टीट्यूट का एग्जैक्ट लोकेशन एक बार क्लियर कर दिया जाए। एग्जैक्ट लोकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका गंगटा में आपका ये माही पैलेस है इधर, और इधर बजरंगबली मंदिर है, और ये जज आवास जाने वाला रास्ता है। आप गंगटा में यहाँ पर चौराहे पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किंगडम है, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में, जहां पर आप अब 9th क्लास से लेकर 12th तक क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं साइंस के, ठीक है। यहाँ पर पहले होता था कि आप सिर्फ 11th एंड 12th की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको 9th और 10th भी मिलने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप लोग भी आए यहाँ पर और अपना डेमो क्लास अटेंड करें और देखिए कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।